Today in this session we are going to study tense. आज की सेशन में हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस जो कि हर क्लास में पढ़ाया जाता है। हमें 6 क्लास 5 क्लास से ही टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। 10th बोर्ड तक हम आ जाते हैं, ठीक है। पर हमेशा ये शिकायत होती है कि टेंस समझ में नहीं आता है, ठीक है, या टेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है या नहीं हुआ है। इट इज़ ए कंप्लेन ऑफ मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे छात्रों की शिकायत होती है कि सर हमें टेंस समझ में नहीं आता है या टेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो टुडे I decided to teach tense in this session. तो इस सेशन में हम टेंस पढ़ने वाले हैं and it's my belief that definitely this video will be very helpful in your study of English. इंग्लिश के स्टडी में इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एंड सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि टेंस होता क्या है। देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि according to time the change in the form of a verb is known as tense, ठीक है। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। काल कहते हैं। हिंदी लिख दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, वेरी, ठीक है। देखिए, 3 तरह के होते हैं, आपको पता भी होगा शुरू से ही, ठीक है, होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों कहा कि अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नोन एज टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं। देखिए, क्रिया का रूप कैसे बदला, जैसे आई टीच, ठीक है, यू। यहाँ क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ वर्ब 1 यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। ये होता आई टॉट यू, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट हो गया, आपका पास्ट हो गया, ठीक है। एंड आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू, फ्यूचर। तो ये है आपको टेंस के बारे में जानकारी थी कि डैट मीन्स टेंस होता क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नोन एज टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। आगे हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है, ओके। एक हो जाता सिंपल प्रेजेंट, ऐसे लोग कहते हैं, दोनों को मिला के बहुत लोगों को कहते सुने होंगे सर सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कहते सुना होगा आप लोग।
पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो दोनों को मिला के एक बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक सिंपल प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दोनों में अंतर क्या है मैं आज आपको स्पष्ट कर दूंगा। डेफिनेट जो कन्फ्यूजन है यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंतर होता क्या है, ठीक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को कहते हैं, आपने सुना होगा कि आई एम फाइन, ठीक, तो मैं तो फाइन हूँ। जबकि डेफिनेशन में लिखा जाता है कि प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट में होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि लगा हुआ रहता है, उसे प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, क्या आप बेईमान हो, क्या आप पढ़े हो, ठीक है, आर यू एजुकेटेड, ठीक है, ओके। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट को हम बताते हैं कि इट इंक्लूड्स में होता क्या क्या चीज़ है। इट इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट, किसी का वर्तमान हालात स्टेट के बारे में बताता है। मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, ठीक है। मेड फ्रॉम वर्ब इज आर एम, इसमें इज आर एम वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा। सिंपल प्रेजेंट डिस्क्राइब्स प्रेजेंट आइडेंटिटी, वर्तमान पहचान बताती है कि आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। आई एम अमन, देखिए वर्तमान प्रेजेंट आइडेंटिटी, आई एम राजू, इट मीन प्रेजेंट आइडेंटिटी कि मैं राजू हूँ। यू आर अमन, ये आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी को बताता है कि आप कौन हो जी, आप अमन हो, ठीक है। क्लास आप किस हालात में हैं, ठीक है, कैसे हो जी, स्टेट यानी आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ओके। क्वालिटी को बताता है, आप अच्छे हो, बुरे हो, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट। फिर से एक बार देख लें सिंपल प्रेजेंट कहते किसे हैं, ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंदर कभी मत रखिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज आर एम, देखिए वर्तमान हालात को बताता है जो वर्ब इज आर एम का यूज करके किया जाता है, ठीक है। जहाँ गलती से भी वाज वेयर यूज कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, दैट इज नॉट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। वर्ब जो यूज होगा इज आर और एम का ही यूज होगा। इट डिस्क्राइब्स प्रेजेंट आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी, यह वर्तमान पहचान, क्लास और क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स प्रेजेंट आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी। आइडेंटिटी है कि मैं राजू हूँ, आम राजू, ठीक है। आप अमन हो, यू आर अमन, वह सुहन है, ही सुहन। आप अच्छे हो, यू आर गुड, ये आपकी क्वालिटी को दिखाता। आप बुरे हो, यू आर बैड, ठीक है। आप मोटे हो, आपकी स्टेट को दिखाता है, आप मोटे कंडीशन में हो, यू आर फैट, ठीक है, क्वालिटी। तो ये जैसे आम क्रिकेटर, क्या जी मैं क्रिकेटर हूँ, मैं टीचर, आम टीचर। आर यू पटना, ये आपका ये दिखा रहा है स्टडी, आप कहाँ पे हो जी, आप पटना में हो, ठीक है। आप दिल्ली में हो, क्या आप दिल्ली में हो, आर यू इन दिल्ली, ठीक है, ओके। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने जा रहा हूँ। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपका डेफिनेटली दूर होगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मैं आपको बता दिया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट तो आप समझ गए। अब आपका सवाल होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट तब किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन आपको बताया भी गया है कि इट स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल थिंग्स, रेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ etc। देखिए इससे किसी के आदत का बोध होता है, रेगुलर रूटीन का बोध होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ठीक है, ओके, etc। ओके, फिर से देख लेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, रेगुलर रूटीन भी हो सकता है, इरेगुलर रूटीन भी हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा सत्य ही रहेगा, ठीक है, बारी बारी से मैं सबको बताऊंगा आपको, ठीक है। हैबिट, किसी की आदत का भी बोध होता है। पहले तो सिर्फ आदत जानते थे, बहुत सारी चीज़ भी आता है। पहले तो सिर्फ इतना बोल के हम अपना बेरा टाल लेते थे कि देखो कोई पूछे कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप कह देना कि इट स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल थिंग्स। क्लियर है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को, ठीक है। सोचा बता दूँ आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभी बता देता हूँ कि इट स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल थिंग्स, ठीक है। आई बेग योर पार्डन। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट एंड प्रेजेंट एक्शन, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। मैं देखिए रेगुलर रूटीन क्या है, एग्जांपल देखेंगे। जैसे ही कम्स हियर डेली, वो उसका रेगुलर रूटीन, वह डेली यहाँ आता है, ठीक है, ओके। इरेगुलर रूटीन क्या है जी, ठीक है। देखिए the earthquake, the earthquake comes in Japan। देखिए इरेगुलर रूटीन क्या है जी, जापान में अर्थक्वेक भूकंप आते हैं। इरेगुलर है, कंटिन्यूअस तो आता नहीं, इरेगुलर है, कभी भी आ जाता है, कभी रात को आ जाएगा, कभी दिन को आ जाएगा, कभी सुबह में आ जाएगा, कभी दोपहर में आ जाएगा, तो इसकी कोई रूटीन नहीं है। कभी सोए रहेंगे, कभी बेड हिलना शुरू होगा तो आप उठ के भागना शुरू कीजिएगा, कभी जाकर पिलर में लड़िएगा, कभी कोई सीढ़ी से कूद जाता है, ठीक है। वही पहली बार जब भूकंप आया था तो पहली बार एक्सपीरियंस था, मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा था, मैं अपना पाँव पकड़ कर ऐसे दाब रहा था, लग रहा कि पाँव में कुछ सा हो गया है। ये पहली बार भूकंप आया था इधर, दैट मीन्स इधर भूकंप आया था, लगा नियर अबाउट 2017 की बात है, ठीक है, जब अर्थक्वेक आया था। तो उस पहला एक्सपीरियंस था जो इस समय के 90 के दशक के जो लोग होंगे तो वो लोग फेस किए थे, ठीक है। तो इरेगुलर है, लेकिन उस समय होता था कि इरेगुलर ही होता, लेकिन दो चार दिन तक रेगुलर आ रहा, मजे इरेगुलर ही आता था, लेकिन कभी टाइम बदल के आता था। कभी स्कूल का टाइम आ जाता था, कभी क्लास का टाइम आ जाता था, कभी आप सो रहे हैं कि रात में फील होता था, ठीक है। इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है जी, देखेंगे जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जापान में भी जाएंगे तो पूरब में से दिशा से ही निकलेगा, हमारे गांव जाएंगे वहाँ भी पूरब से ही निकलेगा, सिवान में रहेंगे तो भी पूरब दिशा से ही दिखेगा, श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ भी आप पूरब दिशा से ही सूरज निकलता आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि दिशा भटक के किसी और दिशा से निकल जाता, आपको तो हमको दिशा भ्रम हो जाता है, अगर ये हमारे यहाँ तो सूरज इधर से निकलता है, इधर से निकल रहा है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। हैबिट, किसी के हैबिट दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है, ओके। यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हो, ये आपकी आदत है, ठीक है। ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है, ये उसकी हैबिट है। यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हो, ये भी हैबिट है। यू ड्रिंक, आप दारू पीते हो,
अब देखिए ड्रिंक के बाद लिक्योर रिक्योर ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। यू ड्रिंक, आप दारू पीते, ही ड्रिंक्स, वो दारू पीता है, ठीक है। ही स्मोक, ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है। अब देखिए प्रेजेंट एक्शन क्या है जी, ठीक है। आई, प्रेजेंट एक्शन है कि आई टीच यू, प्रेजेंट एक्शन मैं आपको पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट एक्शन वर्तमान मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इट्स माई प्रेजेंट एक्शन, ठीक है। आई टीच यू, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, इट्स माई प्रेजेंट एक्शन। देखिए स्टेट, ठीक है। यू नो मी, आप मेरे को जानते हो, ठीक है। इट्स एक स्टेट कंडीशन है कि आप मेरे को क्या करते हो जी, जानते हो, ठीक है। तो ये है इसके डेफिनेशन के बारे में कि इट प्रेजेंट एंड डेफिनेट स्टैंड्स फॉर रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रेजेंट एक्शन, स्टेट, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल, आप गाना गाते हो, वह खाना खाती है, मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है जी, अब कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे वर्ब कौन है, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आप गाना गाते हो, कैसे पहचानेंगे भाई, सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है ना जी, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो गाना कौन गाता है, कौन अगर ढूंढेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। गाना कौन गाता है जी, आप, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। आप, हमें अब वर्ब चाहिए, आप गाना को क्या करते हो जी, गाना को गाते हो, गाना का इंग्लिश सिंग। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ एस आई एस का यूज नहीं होता है, ठीक है। यू सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है जी, गाना, ए सॉन्ग, ठीक है। वह खाना खाती है, वह खाना कौन खाती है जी, वह, तो फिर वैसे ही ढूंढेंगे सी इट्स फूड। अब देखिए सवाल ही उठेगा यहाँ एस क्यों लगा, इट भी तो लिख सकते थे। तो सी जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी क्या होता है, ये सिंगुलर ही होता है। तो इस इट में के साथ जुड़कर इट को सिंगुलर बनाया, ठीक है, इसलिए हुआ सी इट्स फूड। मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्या, आई, कहाँ जाता हूँ जी, बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है।
ओके, अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, बहुत आसान है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या वह, ठीक है, गाना गाती है? क्या मैं खाना खाता हूँ? ठीक है, क्या वह गाना गाती है? क्या मैं खाना खाता हूँ? तो सबसे पहले हम डू या डज में से लेते हैं, तो ही वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लेंगे। डज सी, खाना खाने का ईट होता है, फूड। क्या मैं, सॉरी, गाना गाना ना है जी। डज सी सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाना गाता हूँ? डू आई ईट फूड? ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड में इसका आगे का पार्ट मैं आपको दे दूंगा। तो दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।